नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। आए दिन इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि हम कोरोना से कैसे बचें। जो लोग घर में हैं, किस तरह से अपना डाइट चार्ट फॉलो करें, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं, डाइटिशियन डॉक्टर विनीता मेवाड़ा जी। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज में। धन्यवाद श्रीकांत जी। विनीता जी, सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा कि जो स्थिति चल रही है कोरोना से बचाव के लिए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए? जैसा कि आपने देखा है कि सेकेंड स्ट्रेन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इससे यदि हमें बचना है तो जैसा कि बोला जाता है कि आपका इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वो आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और अगर आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है तो आपकी डाइट में प्रोटीन्स के ऑप्शन भरपूर मात्रा में होना चाहिए। प्रोटीन्स में जैसे कि आपकी दालें हैं, आपके बीन्स हैं, आपके दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें जैसे कि पनीर है, दही है, मट्ठा है, इनका इस्तेमाल आपकी डाइट में डेली बेसिस पर होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे प्रोटीन्स के और भी ऑप्शंस हैं, जैसे दालें होती हैं, दालों से बना हुआ सत्तू होता है जो कि एक बहुत अच्छा प्रोटीन का ऑप्शन है। इनको आप अपनी डाइट में डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे विटामिन सी का रोल हमने देखा है काफ़ी अच्छा है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो विटामिन सी के लिए जैसे आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी हमारे पीले फल होते हैं जो कि विटामिन सी रिच होते हैं, उनको आप अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, डिहाइड्रेशन के चांसेस या सनस्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं, स्पेशली जो लोग बाहर निकल रहे हैं। तो वो ध्यान जरूर रखें कि वो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, लिक्विड्स का इस्तेमाल करते रहें, पानी लेते रहें। पानी नहीं है तो आप नींबू पानी, शिकंजी, मट्ठा, दही, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में। जी। और इसके अलावा आपके जो फल हैं, फलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छी मात्रा में मिनरल्स भी देंगे, और आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो रही है तो उसकी भी वो भरपाई करेंगे। आपसे ये भी समझना चाहेंगे विनीता जी कि जो कोरोना काल चल रहा है उसमें लोग क्या चीजें नहीं खाएं। जी, देखिए, कोरोना का जो समय है उसमें बेसिकली उनको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीजी चीज़ें जो होती हैं उनका इस्तेमाल ना करें, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ख़राब हो सकता है। उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। फ्रिज से रखी हुई चीज़ें तुरंत ना इस्तेमाल करें, उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल ना करें। इन चीज़ों का वो प्रिकॉशन ज़रूर रखें। इसके अलावा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो जंक फूड होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। वज़न को कंट्रोल रखने के लिए भी आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें जो कि आपका वज़न बढ़ाती हैं, उनको आप ना इस्तेमाल करें। जी। एक सवाल और था कि जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो घर में ही आइसोलेट हो चुके हैं, उनको किस जी। तरह का डाइट प्लान लेना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है श्रीकांत जी, क्योंकि अभी हमने देखा है कोविड की जो स्थिति है और उसमें अभी बेड अवेलेबल नहीं है, तो जो हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, तो जो लोग घर में हैं, आइसोलेटेड हैं, वो लोग ध्यान ज़रूर रखें कि उनका डाइट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि उनकी रिकवरी भी अच्छे से हो, और जो कोविड से होने वाले नुकसान है उससे भी वो बचें। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि उनके खाने में जो उनको बहुत अच्छे से रिकवरी में मदद कर सकता है वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन के ऑप्शन जैसे मैंने बताए थे वो ज़रूर इस्तेमाल करें। हाई प्रोटीन डाइट इनके लिए लेना ज़रूरी है। कम से कम एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन का ज़रूरत होता है, पर कोविड के दौरान हमने देखा है कि उन्हें 1.2 टू 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेने की ज़रूरत है। तो इसको बैलेंस करने के लिए वो ध्यान रखें कि अपनी डाइट में दूध, दही, मट्ठा, पनीर इनका इस्तेमाल वो करें। आटा जो है वो कोशिश करें मिक्स ग्रेन जिसको हम कहते हैं वो मल्टीग्रेन आटा उसका इस्तेमाल करें,
और अगर मल्टीग्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप अपने नॉर्मल गेहूं के आटे में चने का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा प्रोटीन के कंटेंट आपके बढ़ा देगा। इसके अलावा भी आपके डाइट में जैसे दाल से बनने वाली चीजें जैसे कि बेसन होता है, इनका इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकते हैं, और कढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, सत्तू होता है, सत्तू इस गर्मी के मौसम में काफी फायदेमंद भी होता है, सत्तू का इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकते हैं। इसके अलावा उनको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने की भी जरूरत है, तो कम से कम दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी या लिक्विड आइटम उनको लेने की जरूरत है। तो इसमें आप सादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड्स में जैसे कि आप नींबू की शिकंजी, मट्ठा, दही, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो लोग डायबिटिक हैं ध्यान रखें वो जूसेस का इस्तेमाल ना करें और शुगर कंटेन करने वाली चीजों से बचें। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स के लिए जिंक के सप्लीमेंट या विटामिन सी के सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही विटामिन सी रिच फूड जो होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका संतरा है, आंवला है, हरी मिर्च है, ये विटामिन सी रिच होते हैं, इनका इस्तेमाल खाने में कर सकते हैं। पीले फल होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि विटामिन सी के काफी अच्छे सोर्सेज हैं। जिंक के लिए जिंक को सप्लीमेंट करना जरूरी है, तो वो जिंक सप्लीमेंट जरूर है, जैसा कि डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है। तो इन चीजों का इस्तेमाल उनके लिए करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो यानी कि विनीता जी, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको हमको बहुत बढ़ाने की जरूरत है, उसको मजबूत करना है, तभी हम इस जो कोरोना वायरस है इसकी चपेट में आने से बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।